जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सर्दियों में कैसे श्री कृष्ण की पूजा करनी है, कैसे उनका ख्याल रखना है। क्योंकि आप सब लोग पूजा करते होंगे, पर जो आपके नियम बदले जाते हैं। अब गर्मी में आप जैसे पूजा करते थे वैसे आप अब सर्दियों में पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको टाइम भी बदलना पड़ेगा, जो आपके नियम हैं उन्हें भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे अगर आप मानते हैं कि जो आपके गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनका आप एक बच्ची की तरीके ख्याल रखते हैं। अगर आप उन्हें बच्ची की तरीके मानते हैं तो आप जानते ही होंगे कि गर्मी में अलग तरीके का बच्चों के लिए माहौल रहता है और जाड़े में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है। तो आपको अपने लड्डू गोपाल का कैसे ख्याल रखना है सर्दियों में, इस चीज़ को मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप लड्डू गोपाल को पहले आप जल्दी जगा देते थे तो थोड़ा सा टाइम अब आप चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा उन्हें लेट जगाइए। क्योंकि आप देखते होंगे मंदिरों में भी पूजा होती है, तो पूजा के साथ साथ मंदिरों में भी आप देखते होंगे कि टाइमिंग चेंज हो जाती है। 1 घंटे टाइम बढ़ा ही दिया जाता है। अगर 7:30 बजे मंदिर खुल रहा है तो आप देखेंगे कि जाड़े में 8:30-9 बजे मंदिर खुलता है। तो इस तरीके से आप भी अगर अपने लड्डू गोपाल के पूजन जैसे आप 4 बजे कर लेते हैं तो अब 5 बजे कर लीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम हो रहा है। तो आप उनके बारे में भी सोचिए। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि आपको, जैसे आप पहले नहलाते थे लड्डू गोपाल को, तो अपने लड्डू गोपाल को आप ऐसे ही पानी से नहला देते थे, क्योंकि गर्मियों का मौसम था। अब सर्दियों का मौसम है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने लड्डू गोपाल को हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना है। तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए और अपने लड्डू गोपाल को नहलाइए। मंत्र का जाप करते करते उन्हें नहला दीजिए। इसके साथ साथ अब आपको ध्यान रखना है कि पहले जो आप पोशाक पहनाते थे वो आप लड्डू गोपाल को ऐसे ही पहना देते थे। अब आपको ऊनी वस्त्र उनको पहनाने हैं। जो ऊनी पोशाक आती है उन्हें आप ले आइए, नहीं लाए हों तो आप जानते हैं कार्तिक के महीने से ही ठंड शुरू हो जाती है। तो आपको उनको ऊनी पोशाक ले आनी है और उनको ऊनी पोशाक पहनानी है। इसके साथ साथ आपको क्या और चेंज करना है खाने पीने में। जैसे आप पहले आप रख देते थे उन्हें खाने के लिए, कोई भी चीज़ रख दे रहे हैं, दही रख दे रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अब सर्दी की चीज़ें, क्योंकि सर्दी आ गई है तो अब आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। और अपने लड्डू गोपाल जी को जैसे तिल के लड्डू हैं, सौंठ के लड्डू हैं, जितनी भी मतलब आप देखिए गर्म चीज़ें हों। जैसे आप एक बच्चे की केयर करते हैं तो आप ये ध्यान रखते हैं कि अगर हम इसको सर्दी की चीज़ें दे देंगे तो इसको सर्दी हो जाएगी। तो इसी तरीके ठाकुर जी का आपको ध्यान रखना है कि उन्हें भी सर्दी हो जाएगी। अगर आप उन्हें कोई सर्दी की चीज़ खिलाएंगे, जैसे आप चावल खिलाएंगे, दही खिलाएंगे, तो उन्हें भी सर्दी हो सकती है। तो आपको उनको गर्म चीज़ें खिलानी है, जैसे सौंठ होती है, तिल के लड्डू होते हैं, ऐसे लड्डू बना लीजिए और अपने ठाकुर जी को खिलाइए, जिससे कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, जो सर्दी है वो उन पे असर ना करे। और उनका इस तरीके से आप ख्याल रखिए। सोने का जो काम है, पहले आप जानते थे कि आप कोई भी उन्हें हल्का कोई कपड़ा उड़ा देते होंगे, पर अब आपको ध्यान रखना है कि उनके लिए कोई कंबल ले आइए। अगर आपके पास नहीं है कंबल की सुविधा तो ले आइए कंबल। और उनके जो बिस्तर हैं वो अच्छे से गर्म बिस्तरों को, जैसे आप और हम हैं और हम भी गर्म बिस्तरों को अब ओढ़ना शुरू कर देंगे, तो इसी तरीके आप भी उनके लिए गर्म बिस्तरों को ले आइए। उनको रजाई और गद्दे वगैरह बिछा करके उन्हें आराम से सुलाइए। एक बच्चे की तरीके अपने ठाकुर जी की भी केयर करिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।